एक सवाल मेरे पास आया कि कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस मसले को इस तरह समझिए आप कि अगर आपके पास यकीन है कि 2-4 दिन में पैसे हमारे पास आ जाएंगे, तो जिस तरह दूसरे उमूर को कर्ज लेकर अंजाम देते हैं, इस तरह इस इबादत को भी अंजाम देना चाहिए कि हम कर्ज लेते हैं, कुर्बानी कर देंगे और फिर हम जो ही हमारे पास पैसा होगा हम उसे अदा कर देंगे। इस लिहाज से कर्ज लेके कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इसी में एक मसला दरपेश होता रहता है कि हम मकरूज़ हैं, हमारे ऊपर किसी का कर्जा है, हम कर्ज नहीं दे रहे हैं, हम कुर्बानी कर लें। यहाँ पर ये बात याद रखिए, आम तौर से लोग कर्ज भी अदा नहीं करते और कुर्बानी भी अदा करने से गुरेज करते हैं, बहाना बनाते हैं हमारे पर कर्ज है। भाई कर्ज आपके ज़िम्मे है, अब खाना पीना चल रहा है, आपकी ज़िंदगी तो गुजर रही है, शाहाना ठाट बाट के साथ ज़िंदगी तो गुजारते ही हैं, अब उनका कर्ज अदा कर दीजिए। तो अब कर्ज भी अदा नहीं करते और जब इबादत का मसला आता है तो कर्ज को बीच में खड़ा करके उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। रमज़ान के महीना में कहेंगे हमारे पर कर्ज, हम ज़कात दें कि नहीं दें। भाई कर्ज है तो पहले कर्ज अदा कर दीजिए, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो ज़कात नहीं देना होगा। इसी तरीके से आपके ज़िम्मे अगर किसी का कर्ज है तो पहले उसका कर्ज अदा कर दीजिए। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, कुर्बानी करने की सकत नहीं होगी, कुर्बानी नहीं दीजिएगा। लेकिन आप पैसे रखते हैं, अपने दूसरे उमूर में अंजाम देने के लिए उसके खर्च करते हैं, लेकिन कर्ज भी अदा नहीं करते हैं और इबादत के मसले में दरियाफ्त करते हैं कि हमारे पास कर्ज है, हम कैसे कुर्बानी दें। तो याद रखिए, अगर कोई कर्जदार, कर्ज देने वाला आपसे मुतालबा करता है कि अभी आपको देना ही देना है, तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर कर्ज अदा कर सकते हैं तो मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी कर्ज के अदा करने में टाल मटोल करता है, ये जुल्म है, अब उसको अदा कर दीजिए। कर्ज ऐसा अमल है कि अगर आप शहीद भी हो जाएंगे तो आपका कर्जा माफ़ नहीं होगा, अगर साहब कर्ज माफ़ नहीं करता है तो। इसलिए कर्ज अगर आपके पास है, मुतालबा हुआ या न हुआ, आप उसको दे दें, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर कारोबारी कर्ज है, चलता ही रहता है, तो अगर आपने कारोबारी कर्ज लिया है और वो सरदस आपसे मुतालबा भी नहीं करता है, कभी आपको अदा ही करना पड़ेगा, उसी दरमियान आपके कुर्बानी का वक्त आ गया, तो कुर्बानी भी आपको करना है, तो आप कुर्बानी कर दीजिए, कर्ज़ की अदायगी को मौखर कर दीजिए। लेकिन अगर जिसने कर्ज़ दिया वो मुतालबा करता है हमको दो और आपके पास है, तो आप उनके मुतालबा को पूरा कीजिए, कर्ज़ की रकम उनको वापस कीजिए। आपके पास रकम नहीं रहेगी तो आपको कुर्बानी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आम तौर से होता क्या है कि अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी भी नहीं किया तो लोग क्या कहें पर आदमी तवज्जो देता है। लेकिन जो शरई उसूल के मुताबिक किसी का कर्ज़ा लिया है उसको अदा करने की जो ज़िम्मेदारी आप पर है, अब उसको फरामोश कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अगर कुर्बानी का ज़माना आ गया, सरदस आपके पास पैसे नहीं हैं, 2-4 दिन 2-4 महीने पैसे आ जाएंगे, तो जिससे कुर्बानी ले उसको बोल के रखिए, जिससे कुर्बानी के लिए आप कर्ज़ लेंगे उसको बोलिए कि आते ही मैं जमा कर दूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर्ज़ लेके भी कर सकते हैं। या अगर कि आप पहले से किसी का कर्ज़ आपके ज़िम्मे है और कुर्बानी का ज़माना आ गया, कुर्बानी करने की ख्वाहिश हो रही है, तो आप कुर्बानी कर लीजिए। लेकिन जिसका कर्ज़ आप लिए हुए हैं उनको मना लीजिए, उनसे गुजारिश कर लीजिए। हाँ, अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करे कि आपको अभी देना ही पड़ेगा और आपके पास मौजूद है तो पहले कर्ज़ अदा कर दीजिए, नहीं रहेगा तो फिर कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी करना आपके लिए लाजिम और ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए मशवरा यही है कि कुर्बानी कर्ज़ लेकर की जा सकती है, क्योंकि ये साल में एक मरतबा आता है। बहुत सारे दुनियावी उमूर को हम कर्ज़ लेकर अंजाम दे लेते हैं। ये दीनी उमूर है, क़ुर्बत इलाही का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर अल्लाह ने वसाइल दिया है और आपको उम्मीद है कि चंद ही दिनों में हमारे पास पैसे आ जाएंगे जिससे हम उनके कर्ज़ की अदायगी कर लेंगे, तो आपको कर्ज़ लेके कुर्बानी कर देना चाहिए।
वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमें आपको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।